हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने SN1 रिएक्शन डिस्कस किया था। उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था। SN2 हमारा हो चुका था, देन SN1 हमने डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज का नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम देखेंगे डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। इट मीन्स हम एलिमिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमें देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलाइड हम देख रहे हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ हैलाइड में हम लोग पढ़ चुके हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन, जिसके अंदर हम हाइड्रोजन और हैलोजन को ऐड कर रहे हैं डबल बॉन्ड पर, जिसके अंदर हमने मार्कोनिका फेंटी मार्कोनिका एडिशन से रिलेटेड रिएक्शंस लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखी थी, जिसके अंदर हमने HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड रिएक्शन भी पढ़ा है। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे रिमूवल ऑफ HX देखना है हमें, जिसके अंदर हम एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस करें। बिकॉज हमें रिमूव करना है HX, तो ये क्या हो गया, एक तरह से एलिमिनेशन हो गया। और कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, E2 एलिमिनेशन। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। बोर्ड पर देखिए, आप इसको नोट भी करते जाएंगे। तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन, ऑल्सो नोन एज E2 रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक QH, तो एलिमिनेशन करना है हमें। तो HX रिमूव किया तो हमारे पास क्या आ गया, एल्कीन। हेलोज अच्छा, एलिमिनेशन जब हम करेंगे HX निकाल रहे हैं, तो हेलोजन जो होगा वो तो कहां से जाएगा, अल्फा पोजीशन से, और जो हाइड्रोजन होगा वो बीटा पोजीशन से रिमूव होगा। और इस तरह से हम HX को रिमूव करेंगे और क्या प्रोडक्ट बनेगा, एल्कीन। और यहाँ पर जो स्टेबल एल्कीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सैडजेफ एल्कीन। और जो दूसरी एल्कीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉफमान एल्कीन। स्टेबल कौन सी होती है, सैडजेफ। कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं E2 एलिमिनेशन की। E2 इज ए बायमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर होता है, SN1 क्या होता है, यूनिमोलिकुलर। तो E2 के लिए हम क्या देख रहे हैं, E2 इज ए बायमोलिकुलर रिएक्शन बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। रेट ऑफ रिएक्शन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर होंगे वो, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंपाउंड एंड बेस। किस पर डिपेंड करेगा, इस रिएक्टेंट इस कंपाउंड पर, और ये बेस का काम करता है अल्कोहलिक KOH। इन दोनों पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, E2। E2 reaction is one step process in which anti-periplanar transition state form. It means leaving group and beta hydrogen are anti to each other. E2 जो रिएक्शन है वो वन स्टेप प्रोसेस होगा, अभी हम देखेंगे आगे एग्जांपल के थ्रू, इन विच एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। और इट मींस लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर होते हैं। हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, हम नोट भी करते जाएंगे इसको। बीटा हाइड्रोजन एटम इज इन्वॉल्व इन एलिमिनेशन, so it is called beta elimination reaction और E2 elimination reaction। नोट करेंगे आप इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा अल्फा पोजीशन से हम क्या लेंगे, हैलोजन, बीटा पोजीशन से क्या लेंगे, हाइड्रोजन। बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया, बेस लिया RONA, ठीक है, बेस का काम कर रहा है ये। तो अल्फा पोजीशन से क्लोरीन जाएगा और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा। तो इसमें क्या होता है, एक पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। देखो आप, CH3 CH2 CH। तो यहां पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है आपका, ये RO- के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये, RO- के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड फॉर्म लिख दिया हमने यहाँ पर। यहाँ पार्शियली बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा ये। तो एक पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो गया। लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ROH अलग हो गया, और हमारे पास एल्कीन फॉर्म होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और NaCl जो होगा हमारा बाहर निकल जाएगा। ये हमारी कौन सी एल्कीन होती है बच्चों, सैडजेफ एल्कीन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हम देखेंगे, गुड लिविंग ग्रुप शो मोर द रेट ऑफ रिएक्शन। हमने SN2 SN1 में भी देखा, जितना अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो E2 के लिए भी यही होता है। जैसे ये है आयोडीन लग रहा है, साइक्लोहेक्सेन पर ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो अगर आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर लिखेंगे तो गुड लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, आयोडीन, फिर Br, फिर क्लोरीन। तो गुड लिविंग ग्रुप शो मोर द रेट ऑफ E2 रिएक्शन। मोर द स्टेरिक ग्रुप मोर द रेट ऑफ E2 रिएक्शन। ठीक है, देखो क्या लिखा है, जितना ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगी उतना ही E2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड। रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर E2 का क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। हमने लिखा मोर द स्टेरिक ग्रुप,
क्योंकि जब ये निकलेगा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, यहाँ 2 डिग्री बनेगा या 1 डिग्री बनेगा। ठीक है, नोट करते जाएंगे आप इसे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर E2 रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड। E2 रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें बेस की रिक्वायरमेंट है, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए हमें। तो उसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, अल्कोहलिक KOH, NaNH2, RONA, सोडियम एल्कोक्साइड एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। फेवरेबल कंडीशन E2 की फेवरेबल कंडीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड है, बीटा हाइड्रोजन मोर एसिडिक, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल एल्कीन, हम जानते हैं स्टेबल एल्कीन कौन सा, सेटजेफ एल्कीन, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 एग्जांपल हैं हैलाइड की, तो अगर हम देखें, देखो हमने पॉइंट मेंशन किया ना, बीटा हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, तो ये एक एग्जांपल है। तो हम कौन सा बीटा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, मोर एसिडिक होना चाहिए। तो E2 सब फास्ट कौन सा देगा दोनों में, तो देखो आप यहाँ पर अल्फा पोजीशन से Br और बीटा से हाइड्रोजन, तो कौन सा ज्यादा मतलब फास्ट E2 रिएक्शन शो करेगा, ये वाला, क्योंकि इसका बीटा हाइड्रोजन क्या है, मोर एसिडिक होगा। उसके बाद देखो एक एग्जांपल लिखा हुआ है और ये फेमस इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी है, 3 डिग्री हैलाइड रिएक्ट विद RONA। अब जनरली हम इसको देखकर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिकॉल करते हैं, जैसा कि हमने SN2 के अंदर पढ़ा था, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट होगा हम क्या बनाएंगे, देखते ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे और हम क्या फॉर्म कर देंगे यहाँ पर बच्चों, इसको रफ करते हैं, इधर लिख देते हैं। देखो हम इसको देखकर ईथर फॉर्म कर देते हैं, ये तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेकिन ये एक तरह से विलियमसन ईथर सिंथेसिस का एक्सेप्शनल केस का भी काम करता है। तो यहां पर देखो RONA, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ क्या होता है, हम पहले भी डिस्कस किया था, स्ट्रॉन्ग बेस का भी काम करता है। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन पर डोमिनेंसी कौन रखता है, एलिमिनेशन, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर रहा है तो प्री डोमिनेंट ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहां पर ये क्या करेगा, HX का रिमूव करेगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, और उससे प्रोडक्ट क्या बना देगा, 2 मिथाइल प्रोपीन एल्कीन। बना तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ईथर चाहिए था, लेकिन इस रिएक्शन की खास बात क्या होती है कि न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस का भी काम करता है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ना बनकर हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, मेन प्रोडक्ट क्या होता है, एलिमिनेशन, प्री डोमिनेंट ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सारी आपकी E2 जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी। हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर SN2 की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी देखा, SN1 की देखा, और आज हमने देखा E2 की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस एग्जांपल कन्वर्जन्स के थ्रू सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रीवियस जो भी पढ़ा है वो भी ऐड ऑन होता जाएगा। तो आप इसको कॉपी पेन लेके पूरा नोट कर लेना कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्लास में इनके क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू।